औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आज की वीडियो में हम इमरान खान साहब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। वीडियो के एक पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब का क्या बैरून मुल्क का सफ़र मतवक्को है। फिर वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट राहु के बारे में बात करेंगे कि राहु का 3 डिग्री से 1 डिग्री तक का सफ़र कैसा रहेगा और ख़ान साहब पर वो किस तरह का वक्त लेके आने वाला है। और लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि ख़ान साहब के लिए मज़ीद कितनी मुश्किलात अभी बाकी हैं। तो हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर हमें राब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये एक पेड टास्क होगा। आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, कौन सी चीज़ आपके लिए सूटेबल है और कौन सी सूटेबल नहीं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। और ये बहुत ही मुनासिब सी और बिल्कुल थोड़ी सी फ़ीस है, लेकिन प्लीज़ आप टीम को बार बार तंग करते हैं, फ्री के लिए कहते हैं, तो फ्री में चीज़ें फेसबुक पेज पर, ग्रुप पर, हर जगह पर अपलोड हो जाती हैं, तो आप उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो वो पे टास्क होगा। चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब का बैरून मुल्क का सफ़र मतवक्को है। तो सबसे पहले तो देखें कि किसी भी जायचा में ट्रैवल 9th हाउस और 12th हाउस में और कुछ 3rd हाउस से भी देखा जाता है, क्योंकि इन कंट्री जो छोटे डिस्टेंस पर ट्रैवल होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में ट्रैवल करना होता है आपको, वो 3rd हाउस से देखा जाता है। तो इस तरह से खान साहब के ये घर तो फुली एक्टिव हैं और हमें ट्रैवल भी शो होता है। तो यहाँ पर अगर उनके जायचा की इस वक्त ओवरऑल पोजीशन को देखें तो यहाँ उनके पास बहुत सारी ऑफ़र्स आएंगी, ठीक है, और उन पर हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दबाव भी डाला जाए कि वो इस कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री में चले जाएं। इनके फेम को भी कम करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि 12th हाउस जो है कॉन्स्पिरेसी का भी घर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके फेम को, नेम को ख़राब करने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन अब जितना इनको ख़राब करने की कोशिश की जाती है उतना ही ये इनके फ़ायदा में जाती हैं चीज़ें। अभी आप रिसेंट इलेक्शन को ही देख लें, इधर ख़ान साहब को पकड़ा गया और ये समझा गया कि अवाम अब इनके साथ नहीं है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो वहाँ पर पीटीआई सीट्स ले गई। तो यहाँ पर देखें ना कि कहाँ उनकी फेम को कमी मिली। जितना इन पर दबाव डालेंगे उतना ही फेम बढ़ेगा। जायचे में अल्लाह ताला ने एक ख़ास इनको सपोर्टिंग लाइन दी हुई है, ठीक है। और होता वही है जो हुक्म इलाही है, इंसान जो मर्ज़ी कर ले लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के सामने नहीं ठहर सकता। वैसे तो ख़ान साहब की रिहाई के मुतालिक मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैं डिटेल से बता चुकी हूँ कि किस तरह से उनकी रिहाई पॉसिबल है। इन दिनों में हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा टेंस और अग्रेस नज़र आएंगी, ख़ास तौर पर ख़ान साहब के लिए, क्योंकि ख़ान साहब के प्लैनेट्स की प्लैनेटरी पोजीशन इस तरह से है जो उनके लिए इंतहाई डिप्रेशन बनाई जा रही है और ये सिलसिला भी चलता रहेगा। मैं 1 साल से आपको इस बारे में अवेयर करती आ रही हूँ। ख़ान साहब जिस पर भरोसा कर रहे थे कि जो उनके प्लेयर अच्छा खेलेंगे, वो दबाव में आ गए और ऑन टाइम पर वो खेल ना पाए। तो ये एक मौका था जहाँ पर डट कर खेलना था और वो वहाँ पर लड़खड़ा गए। यहाँ इनकी टीम ने इनको धोखा दिया और मैं बार बार ये प्रेडिक्शन कर चुकी हूँ कि ख़ान साहब को धोखा इनके करीबी ही देंगे और ऐसा ही हुआ। आप देखें कि जिस टीम पर वो भरोसा करके बैठे थे वही टीम उनको धोखा देकर निकल गई। ऑन टाइम पर जहाँ खेलने का वक्त था वहाँ वो गायब। अगर ख़ान साहब की रिहाई के बारे में बात की जाए तो उनके जो
लॉयर्स हैं वो यहाँ पर पिटीशन फाइल करेंगे। और मैं पहले अपने जायचा में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उनके रहाई वाले जायचा में कि अगर तो वो अच्छे तरीके से दबाव के साथ की जाएगी तो डेफिनेटली फ़ैसला उनके फेवर में जाएगा। तो मैं फिर कहूँगी कि यहाँ पर अगर अच्छे तरीके से खेला गया तो मुकद्दर का सिकंदर बनकर निकलेंगे। अब मैं बार बार अपने राहु की और मार्स की डिग्री की बात करती हूँ। राहु मार्स की करीबी डिग्री की तरफ जा रहा है। राहु एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज वर्क करता है, तो वो पीछे से अगली डिग्री से पीछे की तरफ यानी डिसेंड में वर्क करता है। तो इस वक्त देखा जाए तो राहु 3 डिग्री पर है। जब राहु 1 डिग्री पर आएगा तो वो मार्स को हिट करेगा और वो टाइम बहुत ही ज़्यादा खान साहब के लिए क्रूशल टाइम होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना इससे भी वर्ष महीना होगा। राहु जो है अफवाहों को भी बढ़ाता है, तो उनके खिलाफ बहुत सारी अफवाहें भी उड़ाई जाएंगी और जिसकी रिज़ल्ट अल्टीमेटली क्या होगा कि एग्रेशन फैलाया जाएगा। तो वो पहले से भी किया जा रहा है और मज़ीद जूं राहु क्लोज डिग्री की तरफ जाएगा ऐसा होता जाएगा। इस वक्त सारी गेम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, क्योंकि खान साहब के जो प्लेयर हैं वो ऑन टाइम पर उनको धोखा दे चुके हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए उनके जायचे का इस वक्त सबसे मुश्किल तरीन सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है और ये सफ़र एक थका देने वाला सफ़र होगा। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि खान साहब इस सफ़र में थकेंगे नहीं, वो लड़ेंगे, हर कदम पे लड़ेंगे। लगन का मार्स इंसान को इतना एनर्जेटिक बनाता है, इतना पावरफुल बनाता है कि वो इंसान डट कर खड़ा होना जानता है। वो जब अपनी बात कर लेता है, और खान साहब के चूँकि प्लैनेट भी बहुत सारे फिक्स राशि में हैं, तो जो वो इनको अपनी बात पर कायम रखते हैं, वो अड़े रहते हैं, डटे रहते हैं अपनी बात पर। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, जितनी मर्ज़ी मुश्किलात पैदा कर दी जाएंगी वो डटे रहेंगे। इस मुश्किल तरीन सफ़र में उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी बात की जाएगी। इस वक्त जो प्रेशर बनेगा वो पहले से ज़्यादा प्रेशर बनेगा। पहले फिर भी राहु जो था वो मार्स की डिग्रियों से दूर था। मार्स चूँकि फोर्सेस वगैरह भी होती हैं, वो उनकी डिग्रियों से दूर था। और मार्स स्क्रीन होती है, पर्दा होता है जिस पर इंसान होता है। खान साहब पर्दे पर थे, ठीक है, राहु क्योंकि बिल्कुल दूर था, खान साहब पर्दे पर थे और जो भी प्रेशर बनता था वो उसको जो है कंट्रोल कर लेते थे। लेकिन इस वक्त वो पर्दे से दूर हट चुके हैं, ठीक है। राहु बिल्कुल मार्स के पास चला गया है, यानी कि वो जो एक पर्दा और स्क्रीन थी वो अब मार्स के कंट्रोल में, फोर्सेस के कंट्रोल में चली गई हैं। तो जैसा वहाँ पर दिखाया जाएगा वैसा ही आएगा और खान साहब पर पूरा प्रेशर बनाने की कोशिश की जाएगी और उनको हर हद तक दबाने की कोशिश की जाएगी। अगर कैदोबंद की बात की जाए तो 12 हाउस कैदोबंद का है, उसने कैदोबंद तो दिला दी, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ पर मुझे नहीं लगता वो टिक पाएंगे। मुझे जो इस वक्त प्लानिटरी पोजीशन है और उनका जो जायचा है वो इतना का सपोर्टिंग है कि उम्मीद है इसी हफ्ते में वो इससे बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई, ये मुश्किलात ऐसे ही चलती जाएंगी और इन मुश्किलात का सफ़र जो है वो तय करते करते आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन वो एनर्जेटिक होंगे, फुल जोश से लड़ेंगे और बाकी उनके सपोर्टर्स भी अभी फ़िलहाल इतनी मार धाड़ के बाद, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद भी उनके साथ खड़े हैं, तो ये जान लें कि वो उनके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। तो खान साहब को फौरी तौर पर स्क्रीन से हटाना और माइनस कर देना इतना आसान नहीं है। खान साहब की मुश्किलात अभी इसी तरह जारी सारी रहेंगी। 2024 में जाके उनकी कुछ दशा चेंज होगी और फिर वो उनको लिए कुछ सपोर्टिव होगी। बहरहाल ये फिर भी जैसे ही राहु इनके इस घर को छोड़ देता है तो कुछ मुश्किलात इनके लिए कम हो जाएंगी, लेकिन वो इस साल का इख्तिताम होगा। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो में मैंने खान साहब के लिए चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जो उनके सपोर्टर हैं उनके जो भी क्वेश्चन थे उम्मीद करती हूँ उनके जवाबात उनको मिल गए होंगे। अगर मज़ीद कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं।
और मेरे नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे मुझे आप लोगों के क्वेश्चन रिसीव होते हैं उसके मुताबिक मैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन ले आती हूँ। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।